My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. Myself, Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जनरल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, पॉइंट ये है गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट। जैसे कि हमारा गुड्स हमारे गोदाम में रखा है, आग लग गई और वो जो है गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर किसी ने हमारे गुड्स को चोरी कर लिया, तो इस केस को हम कैसे कहते हैं ये आपके सामने ला रहा हूँ। इन दिस केस गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, परचेजेस ऑफ गुड्स इज रिड्यूस, क्योंकि वो जो गुड्स गोदाम में रखा हुआ था वो क्या था, हमारा खरीदा हुआ गुड्स, अब वो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, तो हमारी परचेज कम हो गई। एंड इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस, और ये बिजनेस का क्या है, लॉस है। द एंट्री पास इज, उसकी एंट्री कैसे बनती है, आपको पता है जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट के थ्रू डेबिट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉस बाय फायर, अगर थेफ्ट है तो थेफ्ट अकाउंट डीआर। हमारे पास से क्या गया, गुड्स गया, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, टू परचेजेज अकाउंट। अब हम अपना पॉइंट समझने जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा लॉस होता है तो भारी नुकसान हो जाएगा, तो वो जनरल इंश्योरेंस कराते हैं। जो गुड्स का होता है वो जनरल इंश्योरेंस होता है, और जो व्यक्ति का होता है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो हम जनरल इंश्योरेंस कराएंगे, लेकिन अगर बाई चांस उस व्यापारी को इसके बारे में नहीं पता था और उसने इंश्योरेंस नहीं कराया हो तो क्या होगा। पहला पॉइंट मैंने यही समझाया है, इफ़ गुड्स इज़ नॉट इंश्योर्ड, यानी गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया गया है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, क्योंकि ये हमारा लॉस है। टू लॉस बाय फायर अकाउंट, हम लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो कर देते हैं, तो एंट्री हमारी बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम बहुत जागरूक थे, हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था, फुल इंश्योरेंस हमारा जो था इंश्योर्ड हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट। अब देखिए, अगर हमें रिकवरी हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि पैसा आ रहा है, और टू इंश्योरेंस कंपनी, ये जो सीओ लिखा होता है उसे कंपनी कहते हैं बेटा जी, सीओ शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी। अब लास्ट पॉइंट, अगर सपोज करो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सब जानते हैं कि पूरा क्लेम तो मिलता ही नहीं है, 70%, 60% ऐसे ही आता है पैसा। तो अगर व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एडमिट पार्शियल क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी 70% या 60% पेमेंट देती है तो क्या होगा, अभी तो ये क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, जितना भी हमें मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, जितना हमें लॉस होगा, टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट, जैसे भी आपका लॉस हुआ होगा। देखिए, अब मैं ऐसे क्वेश्चन में समझाने जा रहा हूँ इस पॉइंट को। मैं नाइन्थ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जनरलाइज द फॉलोइंग। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था अभी, गुड्स लॉस बाय फायर 5000। सपोज करिए कि 5000 का गुड्स आपका आग से नष्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, विच अबव गुड्स, यानी जो 5000 का गुड्स लॉस्ट हुआ है बाय फायर इज़ नॉट इंश्योर्ड, वो इंश्योर्ड नहीं था, इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। थर्ड पॉइंट में मैंने कहा विच अबव गुड्स लॉस बाय फायर इज फुली इंश्योर्ड एंड रिकवरी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम,
मतलब ये कि जो ऊपर का गुड्स फायर से लॉस्ट हुआ है वो जो है फुली इंश्योर्ड था, हम जागरूक थे, हमने इंश्योरेंस करा रखा था और हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिकवर्ड हो गया। और फोर्थ पॉइंट मैं कह रहा हूँ विच अबव गुड्स लॉस्ट बाय फायर, यानी जो गुड्स 5,000 का था जो लॉस्ट हुआ था फायर से, उसका इंश्योरेंस कंपनी से हमें पार्शियल क्लेम मिला है 70%। अब देखिए मैं इसका सोल्यूशन समझाने जा रहा हूँ। जनरल, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हमारा पहला पॉइंट क्या था कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5,000, यानी गुड्स जो है हमारे आग से नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। जब गुड्स डिस्ट्रॉय होगा तो ये क्या है हमारा लॉस, और लॉस क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होना, तो हम इसे डेबिट कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट DR। हमारे पास से क्या गया, गुड्स गया, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, और वो गुड्स कौन सा था जो हमने कभी परचेज किया था, हमारे गोदाम में रखा हुआ था। तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, तो हम यहाँ पे टू परचेजेज अकाउंट लिख देंगे, यानी लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेजेज अकाउंट 5,000 5,000 बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब सेकंड पॉइंट था कि विच अबव गुड्स लॉस्ट बाय फायर इज नॉट इंश्योर्ड, यानी जो 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड नहीं था, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा टोटली लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 5,000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट बीइंग गुड्स इज नॉट इंश्योर्ड, और मैं यहाँ पे 5,000 5,000 शो कर दूंगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट है विच अबव गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जो 5,000 का गुड्स हमारा फायर से मतलब आग से नष्ट हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, वो फुली इंश्योर्ड था और हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम एडमिट हो चुका है। तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, इसकी हमें दो एंट्री बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं इंश्योरेंस को करते हुए दिखा रहा हूँ कि इंश्योरेंस अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर अकाउंट बीइंग गुड्स इज फुली इंश्योर्ड 5,000 5,000। अब उसका पैसा हमें रिकवर होगा कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट DR, क्योंकि पैसा आ रहा है। व्हाट कम्स इन, डेबिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट DR। अब ये पैसा देने वाली कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, तो टू इंश्योरेंस कंपनी 5,000 5,000। हमारा पेज फुल हो चुका है तो हम इसे कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। कितना टोटल हुआ, 20,000 20,000। अब देखिए हम उस बैलेंस को जो कैरिड फॉरवर्ड किया था नेक्स्ट पेज में BF यानी ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से लाएंगे 20,000 20,000। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था, लॉस्ट हो गया था फायर से, उसका इंश्योरेंस कंपनी से हमें पार्शियल क्लेम मिलने के एडमिट हुआ है। कितने परसेंट इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है, 70%। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR कितना अभी क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट किया है, 70%। तो हम 70% अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। आप कहोगे कैसे निकाले, तो देखिए मैंने वर्किंग नोट में समझाया है कि 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था, उसका 70% यानी 70% हमें मिल रहा है। तो 70% हमने कैलकुलेट किया तो 3,500 आया। 5,000 में से 3,500 हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, अभी दिया नहीं है, देगी, यानी हमारा एक्सेप्ट हो चुका है क्लेम। तो 1,500 का हमें लॉस हो रहा है। अब इसे हम कैसे दिखाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR 3,500 हमें लॉस हुआ है, और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 1500। ये किस चीज़ का लॉस है? टू लॉस बाय फायर अकाउंट, जो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था। 5000 यानी 3500 रुपये, यानी 3500 हम इंश्योरेंस कंपनी में शो करेंगे। 1500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर में शो करेंगे और टू लॉस बाय फायर अकाउंट 5000 शो करेंगे। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 70%, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा 70% जो गुड्स लॉस्ट हुआ है उसका स्वीकार किया है। अब हम टोटल कर लेंगे 20,000 और 5,000, जो कि 3,500 और 1,500 कितना हो गया? 5,000। टोटल आ गया 25,000। यहाँ पे टोटल करके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। अपना प्यार और अपना विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगली वीडियो पर आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।